दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर जी पर। दोस्तों जैसा कि आपको भी पता है कि 30 डेज सीरीज चल रहा है, जिसमें दोस्तों मैं आपको पहला वीडियो दे चुका हूं, जिसमें मैं आपको बताया हूं डेली यूज 10 वर्ड्स। जी हां दोस्तों, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो आप लाइफ में हमेशा इस्तेमाल करते हैं और वर्ड्स आपको पता नहीं रहता है, जिसके चलते आपको स्पीकिंग प्रॉब्लम होती है और आप स्पीकिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो सेकंड नंबर वीडियो है, जिसमें मैं आज आपको फिर से बताने वाला हूँ 10 वर्ड्स जो आप लाइफ में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे अक्सर आपको अपने लाइफ में बोलना होता है कि मैं तुम्हारी इस बदतमीजी को कभी माफ नहीं करूंगा। जी हाँ, मैं तुम्हारी इस बदतमीजी को कभी माफ नहीं करूंगा। दोस्तों बदतमीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इससे बोलने के लिए एक स्पेशल वर्ड है, क्या आप जानते हैं? यदि आप नहीं जानते तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको ऐसा बोलना हो जैसे मैं तुम्हारी यादों को हमेशा संजो कर रखूंगा। दोस्तों यादों को संजो कर रखना, इसका भी एक स्पेशल इंग्लिश वर्ड है, क्या आप जानते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं दोस्तों तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। आज कमाल के 10 वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, जिससे दोस्तों आपका इंग्लिश का लेवल इंक्रीज होगा। जी दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं कि कमाल के 10 वर्ड्स क्या हैं जो मुझे लाइफ में हमेशा काम आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपका 38 सीरीज का डेली 10 यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स का फर्स्ट वर्ड है इंसोलेंट। जी हाँ, इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीजी। जी हाँ, बदतमीजी। अक्सर आपको अपने लाइफ में कभी ना कभी आपके साथ कोई ना कोई बदतमीजी जरूर किया होगा और आप अक्सर उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे इस बदतमीजी को कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं तुम्हारे इस बदतमीजी को कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नेवर फॉरगेट योर इंसोलेंट बिहेवियर। जी हाँ, आई विल नेवर फॉरगेट योर इंसोलेंट बिहेवियर। नेक्स्ट है इरिटेट। इरिटेट का मतलब चिढ़ाना या उकसाना। चिढ़ाना या उकसाना। अक्सर आप कुछ ना कुछ अगर काम करते रहोगे तो कोई व्यक्ति आपके पास आता है या कोई भी बच्चा आता है और आपको इरिटेट करने लगता है, यानी कि परेशान करने लगता है, तो आप उसे बोल सकते हैं प्लीज डोंट इरिटेट मी। जी हाँ, प्लीज डोंट इरिटेट मी। नेक्स्ट ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब लालची। ग्रीडी मीन्स लालची। अक्सर आप किसी को बोलते होंगे तुम बहुत लालची हो, तुम बहुत लालची हो, आप उसे बोल सकते हैं यू आर सो ग्रीडी, यू आर सो ग्रीडी। नेक्स्ट जेरिस। जी हाँ, जेरिस। प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देंगे, इसे जेरिस प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जिसका मतलब होता है संजोना या पालन पोषण करना। संजोना या पालन पोषण करना। जैसे मैं उसकी यादों को हमेशा संजो कर रखूंगा। जी हाँ, मैं उसकी यादों को हमेशा संजो कर रखूंगा। आई विल चेरिश हर मेमोरीज फॉरएवर। जी हाँ, आई विल चेरिश हर मेमोरीज फॉरएवर। नेक्स्ट रिवेंज। जी हाँ, रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। अक्सर आपको अगर लाइफ में कोई न कोई यदि आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो आप उसे बोलते हैं कि मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। आप उसे बोल सकते हैं एट एनी कॉस्ट आई विल टेक माई रिवेंज। एट एनी कॉस्ट आई विल टेक माई रिवेंज। नेक्स्ट वर्ड इज कुडोश। जी हाँ, कुडोश। कुडोश का मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा। जी हाँ, तारीफ या प्रशंसा। जैसे टाइगर श्रॉफ रिसीव्ड कुडोस व्हेन ही ब्रॉट द वर्ल्ड कप इन 1998। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ रिसीव्ड कुडोस व्हेन ही ब्रॉट द वर्ल्ड कप 1998, यानी कि 1998 में विश्व कप लाने पर टाइगर श्रॉफ को प्रशंसा मिली। जी हाँ, 1998 में विश्व कप लाने पर टाइगर श्रॉफ को प्रशंसा मिली। नेक्स्ट वर्ड है हरी अप। जी हाँ, हरी अप। हरी अप मीन्स जल्दी करना, जल्दी करना। यदि आपको किसी को बोलना है कि जल्दी करो मैं लेट हो रहा हूँ, तो आप उसे बोल देंगे हरी अप आई एम गेटिंग लेट। जी हाँ, हरी अप आई एम गेटिंग लेट। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका या अवसर। जी हाँ, मौका या अवसर। अगर आपको किसी को बोलना है कि कभी भी मौका आपका दरवाजा दोबारा नहीं खटखटाता। जी हाँ, कभी भी मौका आपका दरवाजा दोबारा नहीं खटखटाता। कहने का मतलब अगर एक बार मौका आया तो उसे ले सके तो ले लो, वरना दोबारा वो आएगा नहीं। यानी कि अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक द डोर ट्वाइस। जी हाँ, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक द डोर ट्वाइस। नेक्स्ट अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना।